तो हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम जो पीईटी 2025 एग्ज़ाम हुआ है उसके रिज़ल्ट के बारे में कि वो कब आने वाला है, अब उसकी फ़ाइनल आंसर की जो है वो संभावित है, वो कब आएगी। इसके अलावा पीईटी 2025 से जो मेजर वैकेंसीज़ हैं जो कि आने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पदों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला, अगर हम पीटी 2025 के रिज़ल्ट अपडेट के बारे में बात करें तो इसकी फ़ाइनल आंसर की 10 नवंबर 2025 से पहले पहले आ जाएगी। 10 नवंबर 2025 से पहले पहले इसकी आंसर की आ जानी है। एक्चुअली आंसर की तो आज ही कल में आनी थी, लेकिन आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 5 नवंबर है और आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में यूपी ट्रिपल एससी आयोग बंद है, तो हो सकता है कल ही परसों में इसकी फ़ाइनल आंसर की आ जाए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 10 नवंबर 2025 से पहले पहले फ़ाइनल आंसर की जो है वो आ जाएगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का। अब इसमें एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि 2-3 क्वेश्चन में जो है वो चेंज है। चेंज का ये मतलब नहीं है कि उसमें आंसर ज़्यादा चेंज हुए हैं, आंसर तो बहुत ही कम ही में, एक आध सवाल में कहीं सब शिफ्ट मिलाकर 2-3 सवाल में ही चेंज होंगे। ज़्यादातर में बोनस ही मिलना है। इसमें हुआ क्या है कि कहीं जेंडर नहीं मेंशन्ड है, कहीं एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें से 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, तो कई सारे क्वेश्चन हैं। और एक जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन है जिसमें जम्मू कश्मीर और दिल्ली दोनों में वो पाया जा रहा है, तो इसमें आपको बोनस ही मिलना है। तो चेंज आंसर में तो कम होगा, बोनस ही ज़्यादा मिलना है। आगे हम देखते हैं। तो अब इसके आंसर की आने के बाद और फाइनल रिजल्ट जो पीटी का आएगा उसमें कितना समय लगता है, तो 2023 में जब आप जानते हैं कि 18 और 19 अक्टूबर 2023 को इसका पेपर हुआ था। 24/1/2024 यानी कि 24 जनवरी 2024 को इसकी फ़ाइनल आंसर की आई थी पीटी 2023 की। और जो इसका रिज़ल्ट है ये उसके 5 दिन बाद 29/1/2024 यानी कि 29 जनवरी 2024 को आया था। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जब फाइनल आंसर की आ जाती है तो उसके बाद रिज़ल्ट आने में ज़्यादा टाइम आयोग नहीं लेता है, केवल 5 दिन का यहाँ पर समय लग रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आ जाएगी फाइनल आंसर की तो उसके एक हफ्ते में जो फाइनल रिज़ल्ट है पीईटी 2023 का वो आ जाएगा। तो पीईटी 2025 का रिज़ल्ट पीईटी 2023 के एनालिसिस के आधार पर 20 तारीख से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि 20 नवंबर से पहले तो हर कीमत पर इसको आ ही जाना चाहिए, क्योंकि आंसर की अगर 10 को भी आती है और हम 7 दिन का गैप लेके चल रहे हैं फिर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि 17 तारीख ही हुआ है, यानी कि 20 तारीख तक तो रिज़ल्ट इसका आ ही जाना चाहिए। आज आयोग बंद है तो कल या परसों में एक्सपेक्ट है कि इसकी फ़ाइनल आंसर की भी आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं इसका रिज़ल्ट। सभी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 19 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसका पेपर दिया है, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि आए और उसके बेसिस पर वो एग्ज़ाम में कौन कौन से एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं इसमें देखा जाए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन सी मेजर वैकेंसीज़ आने वाली हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं, और इसमें कट ऑफ कितनी रहेगी, अनुमानित पदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पीटी 2025 से आने वाली प्रमुख भर्तियाँ, इसमें एक भर्ती तो सबसे ज़्यादा जो मेन जिसके लिए यूपी ट्रिपल एससी लोगों ने दिया है वो है लेखपाल। इसमें अनुमानित पदों की संख्या लगभग 8,000 है और 60 से 65 जो है वो इसकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब ये कट ऑफ वेरी भी कर सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 60 गुना बुलाया जाना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि 60 गुना इसमें बुलाया जाना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन कॉमन कट ऑफ के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्या आयोग 60 गुना बुलाएगा? ऐसा हो सकता है। अगर 60 गुना बुलाता है तो कट ऑफ आप 2-4 नंबर कम कर सकते हैं। पेपर इस बार बहुत कठिन पीईटी का तो नहीं आया है। मुझे यकीन है कि इस बार अगर देखा जाए, इस बार अगर 99 प्लस परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो एटलीस्ट आपके 85 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए, या एटलीस्ट 80 प्लस तो होने ही होने चाहिए।
और ज़्यादा संभावना है कि 85 प्लस ही जाएगी, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ सबके इस बार बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। तो कहीं ना आप देखिए इस बार जो DI आया वो काफ़ी इजी आया, ज़्यादातर में 15 से 17 सवाल तो बहुत ही आसान आए थे, तो सभी लोग ऑलमोस्ट उसे कर लिए हैं। तो इसकी वजह से इसका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि PET में नंबर भी लोग ज़्यादा आए हैं, तो परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा नंबर पर बनेगा। 99 प्लस परसेंटाइल मैं मान रहा हूँ कि लगभग 80 प्लस तो होना ही होना चाहिए। बाकी आप समझदार ही हैं कि अगर आपको लगता है कि कम जाएगा तो कोई बात नहीं। लोअर PCS की बात करें तो ये तो 3 साल से लोग इसके लिए पेपर दे रहे हैं PET में, जो अच्छे बच्चे हैं जिनके लगातार परसेंटाइल भी अच्छे आए हैं, बट ये आ नहीं रहा है। लेकिन इस बार ये बिल्कुल आएगा। आना तो PET 2023 से ही था, लेकिन वहाँ पर उसकी जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए आयोग ने नहीं दिया। आयोग के पास अध्याचन इसमें है, बहुत सारे पद हैं इसमें, जैसे EO है, ACO है, ये सारे पद इसमें आएंगे। EO की अगर बात किया जाए तो EO के 300 EO के जो है वो यहाँ पर लोअर PCS में EO के जो है वो 320 पद हैं। तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर आएगी ही आएगी, अध्याचन मिल चुका है आयोग को। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लगभग 4,500 वैकेंसी है। वीडियो की 4372 वैकेंसी है। इसमें ये कहा गया था, वीडियो के बारे में अगर आप बात करें तो इसमें आयोग के द्वारा कहा गया था कि 13,116 वैकेंसीज़ हैं, और इसको ये था कि ये 3 सालों में जो है वो दी जाएंगी। तो टोटल 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 4372 वैकेंसीज़ आती हैं, यानी कि 4372 वैकेंसीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो की आनी चाहिए। अब वीडियो में क्वालिफ़िकेशन क्या है, 12 प्लस CCC। तो जिन लोगों ने CCC नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, या अगर आप चाहते हो ये नौकरी करना तो आपको CCC करना ही होगा। आसान सा कोर्स है, हर महीने आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत भी देख के जाओगे यूट्यूब से, पढ़ के जाओगे तो ये एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। बाकी जुगाड़ चलता है, ये आप समझदार हो। अगर नेक्स्ट हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो बात हो चुकी है। ASO में लगभग 1400 के लगभग वैकेंसी हैं। ASO की बात किया जाए तो 1400 के लगभग वैकेंसी का अध्याचन आयोग को मिला है। अब इसमें भी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है एलिजिबिलिटी को लेकर। कुछ लोग यहाँ पर ASO में ये डिमांड है कि इसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन कर दिया जाए। ASO में ये डिमांड चल रही है कि ASO में नॉर्मल ग्रेजुएशन किया जाए। अब अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसकी कट ऑफ भी इसका रॉकेट करेगी, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट हम नहीं करते। अभी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री भी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जैसे मैथ, इसके अलावा सांख्यिकी जिसे आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो, इसके अलावा कॉमर्स या इकोनॉमिक्स। इनमें से अगर आपके पास किसी में मास्टर्स डिग्री है प्लस O लेवल भी चाहिए, तो ही जो है वो आप ASO के लिए एलिजिबल हो। यानी कि आप एलिजिबिलिटी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा टफ है इस वक्त, इसकी एलिजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखो तो इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मांगी गई है, बहुत ही कठिन मांगी गई है। तो कम लोग ही इसमें आएंगे, लेकिन जो लोग भी आएंगे वो मास्टर किए हुए हैं, O लेवल किए हुए हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके मार्क्स भी अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो अगली वैकेंसी जो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, ये फिर से अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं AGTA के। इसके लगभग 2300 पद हैं, और इसकी भी वैकेंसी आनी है। हालांकि ये वैकेंसी थोड़ी लेट में ही आएगी। आप मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे कौन सी वैकेंसी जल्दी आने है, तो लेखपाल और लोअर PCS ये पहले से ही PET 2023 से प्रस्तावित थे आने को, लेकिन बीच में आप जानते हैं वैलिडिटी ख़त्म हो गई जनवरी में ही, तो उसके बाद आयोग इसे दे नहीं पाया। इसलिए आयोग ने जल्दी जल्दी PET भी कराया है, तो उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द आ जाएगा। इलेक्शन ईयर है, आप जानते हो, वैकेंसी को फाइनलाइज भी करना है। अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो लेखपाल का मैंने कहा 60 से 65 कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड है। लोअर PCS की बात किया जाए तो लोअर PCS में भी थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो लोअर में अगर आप देखते हो तो लोअर PCS में, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, लोअर PCS में अगर आप देखते हो तो लोअर में इसमें आधे 1500 में लगभग आधे तो लगभग आप मान के चलो 800 के लगभग तो यहाँ पर बायो
और एग्री के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं के हैं, बायो और एग्री के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं के लिए होंगे। आप देखिए AGTA और जो गन्ना पर्यवेक्षक है, केन सुपरवाइज़र, इसकी वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी आप UPSSC के लोअर PCS में देखने को मिलेगा, क्योंकि AGTA का एग्ज़ाम तो UPSSC अलग से करा रहा है। केन सुपरवाइज़र UPPSC आयोग जो है वो आप जानते हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये करा रहा है। तो ये जो हमारे पास बायो और एग्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लोअर PCS में अच्छा चांस रहेगा और इनकी कट ऑफ भी कम जाएगी। आई हो अलग अलग अगर वैकेंसी आएगी जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग जाएगी तो इनके लिए कट ऑफ कम रहेगी। जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए कट ऑफ ज़्यादा ही जाने की उम्मीद है। उम्मीद क्या है, उसमें कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग हैं तैयारी करके बाकायदा इस एग्ज़ाम को दे रहे थे। EO की जो पोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो प्रख्यात है, और इसमें आप जानते हैं कि किस बात के लिए है। 4200 ग्रेड पे इसका अब हो गया है। बाकी आप समझदार हैं कि किस बात के लिए ये इतना ज़्यादा फेमस है। अगर हम अगली पोस्ट के बारे में बात करें, कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो में जूनियर असिस्टेंट में लगभग 4500 पोस्ट हैं। आप देख सकते हो 4500 पोस्ट के लगभग जूनियर असिस्टेंट में अधियाचन प्राप्त हैं। इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि इसमें 12 चाहिए, इसके अलावा CCC चाहिए, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग चाहिए। तो लोअर PCS में तो कट ऑफ 75 प्लस की उम्मीद है। जूनियर असिस्टेंट में कट ऑफ 50 के अराउंड रहेगी, या फिर हो सकता है इससे भी कम जाए। ये वैकेंसी जो अधियाचन है 4500 मिला हुआ है, लेकिन है तो आयोग के पास इससे भी ज़्यादा, लेकिन एक ही साल में वो इसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा होने पर जैसे यहाँ पर भी आप देखिए 5512 जो वैकेंसी है उसमें भी पोस्ट घटा दी गई, लगभग 150 की 5370 कर दिया गया। तो पोस्ट इसकी 4-4,500 ही रहेंगी, उससे ज़्यादा आयोग नहीं करेगा। इसकी कट ऑफ 50 के लगभग जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो की 4372 वैकेंसीज अगर आप पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं या आयोग ने खुद जो कहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आयोग अपनी बात पे कायम रहता है तो इतने जाएगी। अगर हम वीडियो के कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसकी भी 67-68 तक, या और थोड़ा कम ही आप 1-2 नंबर मान के चलिए, 65-66 इसकी भी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ASO में कट ऑफ 40-45 तक जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है इससे भी कम ही रहनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। फिर भी मैं एक हायर साइड पे कट ऑफ को ले रहा हूँ, 40-45 नंबर। अगर ये नंबर आपके हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे लेखपाल में अगर आपके 65 प्लस हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हो। लोअर PCS में 75 प्लस हैं तो आप सेफ़ मान सकते हो। हालांकि लोअर PCS में 75 प्लस भी सेफ़ अभी के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि किस तरीके से अगर ये 1500 एक साथ आता है तब तो ठीक है, 80 प्लस हैं तो फिर आप सेफ़ हो। बाकी 75 प्लस पे भी आपके चांसेस काफ़ी हाई हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात किया जाए तो 50 के लगभग आपके मार्क्स हैं तो आप सिर्फ वो वीडियो में 67-68 नंबर आपके होने चाहिए। ASO में 40 से 45 नंबर। AGTA में अगर आपके 30 नंबर के लगभग हैं, 2300 वैकेंसी इसकी प्रस्तावित हैं, तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हो। तो जो सभी लोग जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार PT के एग्ज़ाम देने के बाद वो लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि PT का रिज़ल्ट जो है वो आए और इस तरीके से वो आगे देख पाएँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि UPSI और भी दूसरे एग्ज़ाम जो हैं वो लगे हुए हैं लगातार, तो उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो आप UPSI की तरफ ही रहिए, क्योंकि लेखपाल और PCS अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो इसका एग्ज़ाम कहीं मई जून में होगा। अगर ये दिसंबर तक वैकेंसी आ गई तब, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी करना, दिसंबर या जनवरी में आ जाना चाहिए लेखपाल और लोअर PCS की वैकेंसी, बाकी आयोग के ऊपर है। तो आप लोग अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं UPSI में एलिजिबल हैं, आप प्लीज़ उसी तरफ रहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसका एग्ज़ाम इससे पहले ही होगा। बहुत ही लेट लपेट का आयोग ये है। वैकेंसी आएगी, लोगों को तैयारी का मौका तो देना ही पड़ेगा, तो 3-4 महीने एटलीस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद पेपर होगा। तो अभी अगर आपके PT में अच्छे मार्क्स हैं, अभी यहाँ तक कि आप सोचिए कि लेखपाल में ये भी क्लियर नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। हो सकता है UPG और कंप्यूटर हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है वो इस बार पूछा जाए। अब अगर आप तैयारी इसी की करना चाहते हो तो इसमें आप केवल हिंदी पढ़िए और जो ग्रामीण प्रवेश है उसे ही पढ़िए। बाकी अभी आप अगर सिलेबस में चेंज हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा इसमें।
लोअर की भी अभी अलग अलग आएगी कि क्या आएगा इसका कुछ क्लियर है नहीं। हालांकि इसमें भी सिलेबस क्लियर हम कह नहीं सकते क्योंकि चेंज इसमें भी होना है। हाँ, जेई की बात किया जाए तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में सिलेबस जो है वो आपको पता है। वीडियो में भी अभी सिलेबस तो जो पहले था वही उम्मीद की जा सकती है। बाकी एजीटीए का भी सिलेबस आपको पता है। तो सभी लोगों से तो ये जो है वो ये मेजर वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो और भी वैकेंसी जैसे एलोपैथिक फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और दूसरा कंपाउंडर, सचिवालय कंप्यूटर सहायक, ये वाली वैकेंसीज़ भी आनी हैं। लेकिन मेजर जो वैकेंसीज़ हैं हमारे पास वो यही 6 हैं और ज़्यादातर लोग इसी में जो है वो इसी के लिए परेशान हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने डाटा इकट्ठा किया है या ये बेसिस पे बताया है, ये या तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है या पेपर लेवल के बेसिस पर है कि पेपर कैसा गया है, और पोस्ट के बेसिस पर है। जाहिर सी बात है, पोस्ट जैसे जैसे घटती जाएंगी कट ऑफ के बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो उसी बेसिस पर ये बताया गया है। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।